हाय दोस्तों, पैर के अंगूठों में दर्द हो रहा है, सूजन हो गया है, बहुत पेन हो रहा है, चलना फिरना मुश्किल है। कल रात पार्टी में गए थे, गोश्त खाए थे, बियर भी पिए थे, उसके बाद ये सब तकलीफ हो गई। दोस्तों, इस बीमारी को कहते हैं गाउट। गाउट क्या है, इसका कारण क्या है, कैसे ठीक होता है, इसका सिम्टम क्या है, सारी बातें बताऊंगा और होम्योपैथी की बेस्ट मेथड बताऊंगा जिससे आप बहुत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। दोस्तों, वीडियो बने रहें और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ये मेरा चैनल बिल्कुल नया है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वीडियो बना सकूं। आप सब्सक्राइब न करके मुझे निराश न करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं। गाउट क्या है? गाउट जो है एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जॉइंट्स का। इसे गाउटी आर्थराइटिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्लड में अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए, यूरिक एसिड बढ़ने के बाद में जब वो पेशाब में पास नहीं होता है तो क्रिस्टल फॉर्म में बन करके ये जॉइंट में जमा हो जाता है और गाउट कॉज करता है। गाउट इन लोगों को होता है जो लोग मोटे हो, ओबेसिटी है, मोटापा हो, जिनको कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर है, डायबिटीज़ है, उसके बाद हाइपरटेंशन है और जो किडनी का फंक्शन सही से नहीं हो रहा है, तो उन लोगों को ये गाउट होता है। और फिर उसके डाइट में जो लोग ज़्यादा एनिमल प्रोटीन खाते हैं और ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उनको गाउट होता है। तो आइए दोस्तों समझे कि बॉडी में यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है। तो हम जो खाना खाते हैं, कुछ फूड्स में और ड्रिंक्स में प्यूरिन नामक कोई चीज़ होता है, एक चीज़ होता है जो बॉडी में जाकर ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद में यूरिक एसिड बनता है। नॉर्मली यूरिक एसिड होता है बॉडी में, ऐसा नहीं कि यूरिक एसिड नहीं होता है। यूरिक एसिड होता है मगर एक लिमिट में। जब आप ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे, ज़्यादा एनिमल प्रोटीन खाएंगे, ज़्यादा अल्कोहल लेंगे तो बॉडी में ज़्यादा यूरिक एसिड बनता है और ज़्यादा यूरिक एसिड बनने की वजह से किडनी उसको बाहर नहीं निकाल पाता है। जब नहीं निकल पाता है तो वो क्रिस्टल फॉर्म में जॉइंट पे जमा हो जाता है। क्रिस्टल नुकीला होता है जॉइंट में, खास करके पैर के अंगूठे में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पेन होता है। तो इस तरह से यूरिक एसिड बढ़ता है। गाउट मेल और फीमेल दोनों को होता है, मगर मेल में सबसे ज़्यादा होता है। फीमेल में जब औरतें 40-45 साल की एज हो जाती है, उस वक्त मेनोपॉज होता है, उस वक्त यूरिक एसिड बढ़ता है और गाउट होता है। मगर मर्दों में ये कभी भी हो सकता है, लेकिन औरतों से 3 गुना ज़्यादा मर्दों में होता है। जो मर्द का जो है, अगर 7 mg यूरिक एसिड से ऊपर हो तो यूरिक एसिड ज़्यादा कहा जाता है और उसके बाद में गाउट हो जाता है। मगर फीमेल में 6 mg तक मैक्सिमम लिमिट है। तो इस तरह से मर्दों में ज़्यादा गाउट होता है, औरतों में कम होता है। तो दोस्तों, यूरिक एसिड या गाउट जो है टोटली डाइट सही नहीं खाने की वजह से ये चीज़ होता है। तो अगर हम डाइट सही कर दें, गाउट की वजह यह है कि किडनी सही से काम नहीं करता है और फिल्टर नहीं कर पाता है, उसको यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाता है, जिसकी वजह से गाउट होता है। तो आपको गाउट का कारण बता दिया, कैसे बढ़ता है ये बता दिया। अब चलिए इसको बात करते हैं सिम्टम पे। इसका सिम्टम होता है जो जॉइंट जो है, खास करके पैर का अंगूठा। वैसे तो जो गाउट है मैक्सिमम तो पैर के अंगूठे में होता है, लेकिन उसके अलावा ये एंकल में, नी में और रिस्ट में और एल्बो में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा होता है पैर के अंगूठे पे, वहीं से शुरुआत होता है। तो सिम्टम इसका है कि पैर का अंगूठा में स्वेलिंग होता है,
बहुत ज़्यादा पेन होता है, टच करने से गर्म फील होता है, चलने फिरने में बहुत तकलीफ़ होता है, और थोड़ा भी कपड़ा भी सटने से उसमें दर्द होता है, और लगता है जैसे आग लगा हुआ है, पेन जो होता है जैसे कुछ लगता है जैसे कुछ चुभ रहा है। तो ये सिम्टम है इसका गाउट का। तो चलिए बात करते हैं अब इसके ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट होम्योपैथिक दवा बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छी है, कारगर है, और मैं वही दवा बताऊंगा जो क्लिनिक में सबसे ज़्यादा प्रेस्क्राइब की जाती है। वैसे दवा तो कई है, लेकिन मैं वही दवा बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और क्लिनिक में प्रिस्क्राइब है। तो चलिए शुरू करते हैं होम्योपैथिक दवा गाउट के लिए। नंबर 1 में है कोल्चिकम 30 या 200। इस दवा का लक्षण है कि पैर का अंगूठा जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होता है, उसमें बहुत पेन होता है, चलना फिरना मुश्किल होता है, और साथ में जो पेशेंट का यूरिन बहुत कम होता है, होने से भी डार्क कलर का होता है, इंक जो ब्लैक होता है इंक, उस तरह का कलर होता है। और एक और सिम्टम है इस ऐसे पेशेंट का, जब खाना जो सामने जब खाना रखा रहता है उसका स्मेल से पेशेंट को नौसिया होने लगता है, बर्दाश्त नहीं करता है, तो खाना का महक उसको बर्दाश्त नहीं होती है, यूरिन डार्क होता है, मीन्स ब्लैक होता है, और साथ में पैर का अंगूठा में स्वेलिंग हो तो हम कोल्चिकम देते हैं। नंबर 2 पे आती है लीडम पाल 30 या 200। लीडम का सिम्टम है कि इसका जो इफेक्ट करता है ये एंकल पे इफेक्ट करता है। इसका यूरिक एसिड जो जमा होता है वो एंकल में जमा होता है। एंकल में जब गाउट हो तो उसको हम लीडम पाल देते हैं। बहुत ज़्यादा पेन होता है, चलना फिरना मुश्किल होता है, मगर एक सिम्टम पेक्युलियर है कि इसका दर्द जो होता है गर्म पानी से नहीं बल्कि ठंडा पानी डालने से आराम मिलता है। इस बेसिस पर हम इस मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं। तीसरी दवा है लाइकोपोडियम 200 देते हैं। इस पेशेंट को इसका जो गाउट इफेक्ट करता है हील पर, एड़ी पर, हील में इफेक्ट करता है, चलने फिरने में बहुत तकलीफ़ होती है। वैसे पेशेंट को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी साथ में रहता है, लोअर एब्डोमेन में गैस ज़्यादा फॉर्म होता है, जो इस पेशेंट को गर्म बर्दाश्त नहीं होता है, गर्मी का मौसम या गर्म बर्दाश्त नहीं होता है, और पेशेंट को स्वीट का डिज़ायर ज़्यादा होता है। तो इस सिम्टम पे हम लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब करते हैं। चौथी दवा होती है वो है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड भी बहुत अच्छी दवा है, यूरिक एसिड बढ़ जाए या फिर गाउट हो। इसका सिम्टम क्या है, इसका भी इफेक्ट जो है एड़ी का जो पिछला एड़ी है वहाँ में दर्द होता है, हील में पेन होता है, सुबह उठते हैं तो बहुत दर्द होता है, चलने फिरने से भी दर्द होता है। और इसको बेंजोइक एसिड का सिम्टम एक और सिम्टम है जो पेशेंट का जो यूरिन होता है बहुत ज़्यादा बदबू करता है, बहुत ज़्यादा स्मेल होता है। अगर बहुत ज़्यादा स्मेल हो, एड़ी में पेन है, तो हम बेंजोइक एसिड 30 या 200 देते हैं। 5वीं दवा है, ये मदर टिंचर फॉर्म में लेते हैं इसको, आर्टिका यूरेंस मदर टिंचर को 10 बूंद सुबह शाम लेते हैं। ये भी यूरिक एसिड को कम करने में बहुत अच्छी दवा है, बहुत ही कारगर दवा है। 6ठी दवा है वो है बर्बरिस वल्गरिस क्यू मदर टिंचर है। आप बर्बरिस वल्गरिस और आर्टिका यूरेंस क्यू को दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं, बराबर मात्रा में मिक्स करके ले सकते हैं। तो बर्बरिस वल्गरिस का सिम्टम क्या है, इसका जो है जॉइंट पेन तो होता ही है, अंगूठे में पेन तो गाउट का तो होता ही है, साथ में यूरिन सिम्टम होता है, यूरिन का सिम्टम होता है। यूरिन का सिम्टम क्या होता है, तो यूरिन में स्टोन फॉर्म होता है, ज़्यादा यूरिक एसिड जमा होने की वजह से स्टोन फॉर्म होता है, यूरिन में बर्निंग होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, तो हम बर्बरिस वल्गरिस देते हैं। तो ट्रीटमेंट के साथ में आप जब भी कोई भी दवा ले रहे हो, होम्योपैथिक दवा ले रहे हो चाहे एलोपैथिक ले रहे हो, तो साथ में डाइट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आपके अपने डाइट को और लाइफ स्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। अब डाइट में जितना भी एनिमल प्रोटीन है उसको लेना बंद कर दें, गोश्त हुआ, मछली हुआ, किसी भी तरह गोश्त को लेना बंद करें, और अल्कोहल को बंद करें, अल्कोहल बिल्कुल ना लें, उससे यूरिक एसिड बढ़ता है। और पानी ज़्यादा पिए, और कुछ फ्रूट्स भी और कुछ वेजिटेबल्स है जिस यूरिक एसिड को बढ़ाता है, जैसे बैगन हुआ, फूल गोभी के परिवार की जो भी सब्जियां हैं
और ये सब को नहीं लेना चाहिए। तो लेकिन मीट, गोश्त, अब मीट और अल्कोहल ये तो बिल्कुल टच करना ही नहीं है। पानी ज़्यादा पिए और होम्योपैथिक दवा लें, जैसा कि सिम्टम मैंने बताया अकॉर्डिंग टू सिम्टम। अगर ज़्यादा परेशानी है, ये दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर से आप मिल सकते हैं या मुझसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो लोग नए लोग आते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए, ताकि अच्छे से अच्छा वीडियो बना के आप लोगों को दिखा सकूं। शुक्रिया।